हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। चलो स्टार्ट करते हैं कल का एनालिसिस। 28 मई का क्या होने वाला है। इस बार उम्मीद है कि ये ब्रेकआउट देगा, राइट, क्योंकि रोल ओवर्स होने वाले हैं मंथली के। और यदि ब्रेकआउट देता है तो ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट देने वाला है इस बार। लेट्स एनालाइज। जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं आपके, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है आपका। ये आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो मार्केट आपका एक रेंज में बना हुआ है, एक ब्रॉडर रेंज पे बना हुआ है, राइट। और ये रेंज है आपकी 500 से लेके आपका 450, 500 से लेके आपकी ये है 550 से 25,550, 25,050 से लेके 25,100। ये जो रेंजेस हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। तो यदि मैं यहाँ पर आपका मार्क करूँ, ये आपका 25,100, 25,050। ये जो रेंज है ये आपकी ऊपर की रेंज है, राइट। ये जो रेंज है, इस रेंज से मार्केट ऊपर जाता है आपका, राइट, तो ये ज़बरदस्त मूवमेंट देने वाला है। और ये मूवमेंट काफ़ी आगे तक जा सकता है। आपका पहला टारगेट आपका 350 तक का होगा, फिर उसका 500 तक जा सकता है। यदि मैं दूसरी रेंज देखूं, आपकी लोअर रेंज, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस है दोनों। दूसरी रेंज है आपकी ये 24,530 और 24,500 राउंड फिगर में आप मान सकते हो। तो ये आपकी 24,500, और ये नीचे की रेंज है आपकी 24,450 या 24,460 मान सकते हो आप। ये जो रेंज है आपकी, इन दोनों रेंजर्स के बीच में मार्केट आपका अभी काफ़ी टाइम से सस्टेन किया हुआ है, इन रेंजों को ब्रेक नहीं कर पा रहा, राइट। तो यदि इस रेंज के बीच में रहता है तो यही मूवमेंट रहेंगे आपके। यदि यहाँ पर आता है तो नीचे आएगा, इस रेंज पे आएगा तो ऊपर आएगा। मगर यदि रेंज ब्रेक करता है तो ये ज़बरदस्त मूवमेंट देने वाला है आपका। यदि आप इधर देखोगे, यदि ये रेंज इसने ब्रेक की तो ये आपका नीचे आएगा, और इस पे थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है कुछ टाइम के लिए, और रिट्रेस करके इस लेवल पे दोबारा आके रिट्रेस करके और फिर ये नीचे आ सकता है। और फिर ये जाएगा आपका 24,050 के आसपास, फिर ये गैप पूरा फिल करेगा जो पुराना गैप पेंडिंग है, राइट। तो यदि मैं इसको देखूं, आपका प्रॉपर स्टॉप लॉट और टारगेट देखूं कल कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, तो उसे एनालाइज करते हैं। या अब देखो, यदि मार्केट कल आपका सपोज ओपन होता है सेम जहां है, इसी रेंज पे फ्लैट ओपन होता है, राइट। यदि यहाँ मार्केट ओपन होता है तो आपको कुछ ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है आपका, ये आपका सेलिंग एरिया है, ये नीचे आएगा और यहाँ पर बाई है, तो आपको आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। और ये दोनों आपके वीक जोन है, राइट। तो वीक जोन में दोनों बाई और सेलर जोन वीक हैं आपके, तो यहाँ पर ये कुछ टाइम तक आपका फंसा रहेगा आपका। और जैसे इसको क्रॉस करता है ये आपका, तो यहाँ तक जा सकता है। इसे क्रॉस करेगा तो ये मूवमेंट मिलेगा आपको, राइट। मगर इन मूवमेंट में हमको ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड करना है ये जो इस पोजीशन पे आए तो बाई करना है, इस पोजीशन पे आए तो सेल करना है। क्योंकि इस मूवमेंट में रहेगा तो थोड़ा सा स्पाइक करके आपका फिर ये नीचे आ जाएगा, इधर बीच में स्टक हो जाएगा, इधर आके इधर चला जाएगा। तो ये इस पूरी रेंज में आपको परेशान कर सकता है, राइट। यहाँ पर आके हो सकता है नीचे आ जाए। तो अभी यदि हम फ्लैट देखते हैं, फ्लैट के केस में लेते हैं, तो यदि यहाँ ओपन हुआ तो ये कोशिश करेगा यहाँ तक जाने के लिए, राइट। यहाँ तक आएगा और हो सकता है यहाँ पर ये रुके, या थोड़ा और एक्सटेंड करके यहाँ तक चला जाए, आपका 25,50 के आसपास की रेंज लेके चला जाए, या यहाँ से ही बाउंस बैक करके नीचे आ जाए।
दोनों कंडीशन हो सकती है, ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है, मगर ये मूवमेंट देने में ये प्रॉब्लम कर सकता है। हो सकता है यहाँ थोड़ा आके ये आपका स्टॉप लॉस ले, इधर इधर जो लोगों ने सेल किया वो नीचे आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए। तो ये जो एरिया है ये आपका इम्पोर्टेंट एरिया ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, यहाँ लोगे तो आप फंस जाओगे। तो यदि हम बात करते हैं, यदि लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी है तो या तो आप यहाँ बनाओ, और ये तब बनानी जब ये आपका गैप डाउन ओपन होता है। यदि ये सपोज यहाँ पर आपका डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यदि गैप डाउन ओपन होगा तो आपको यहाँ गैप डाउन इसके आसपास नहीं होगा, यहाँ आप तुरंत बाई कर सकते हो। और फिर आप उसका टारगेट ले सकते हो। पहला टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा, आपका ये जो रेंज है इस रेंज तक, तो ये आपका हो गया आपका 800 के 825 के आसपास, और यहाँ से आपने लिया 24,500 के आसपास में, राइट। ये आपने यहाँ बाई किया, ये रेंज आपकी स्टॉप लॉस होगी, यहाँ तक चला जा सकता है, राइट। यदि ये यहाँ पर ओपन होता है आपका गैप डाउन, राइट, और तुरंत नीचे आता है आपका, और इसे क्रॉस कर देता है इस लेवल को, तो आपको तुरंत पोजीशन काट लेनी है कि फिर ये आपका टोटली नेगेटिव हो जाएगा, right? तो ये एक होगी आपकी बाई पोजीशन, यदि आपका यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, राइट। दूसरा, यदि ये गैप डाउन यहाँ कहीं होता है आसपास, राइट, इस पोजीशन पे इधर ना होकर यहाँ कहीं होता है, तो भी आपको तुरंत ना शॉर्ट करना है ना बाई करना है, आपको वेट करना है इस जोन पे आए उसके बाद बाई करो। यदि यहाँ से ऊपर जाता है आपको इसे क्रॉस करता है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे सिर्फ देखना है, आपको पोजीशन यहीं बाई के लेनी है। यहाँ करोगे तो ये आपको फंसा देगा। यहाँ पर यदि गैप डाउन होता है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, राइट। इधर इसे मूवमेंट करने दो, आपका यहाँ तक जा रहा है जाने दो, राइट। जब ये यहाँ पर आएगा इस पोजीशन पे आता है तब आप एक शॉर्ट ले सकते हो। तो शॉर्ट के केस में आपका, यदि आप शॉर्ट में बताऊँ आपको, यदि सपोज ये यहाँ कहीं ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ ऊपर गया आपका यहाँ तक, तो यहाँ पर छोटा सा आप शॉर्ट ले सकते हो। इसको शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ले सकते हो आप। इसमें टारगेट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना आपका, राइट। ये आपका रेंज स्टॉप लॉस होगी, यदि यहाँ ओपन हुआ आपका हो सकता है थोड़ा यहाँ तक जाए, या इसको टच कर ले और फिर नीचे आ जाए, राइट, क्योंकि ये भी ऑलरेडी सेलर जोन है, और ये सेलर जोन है ही। हो सकता है इस वाले सेलर जोन के नीचे वाले सेलर जोन के टॉप तक चले जाए, तो इसको ये ऑलमोस्ट यहाँ 25-50 के आसपास टच कर ले, राइट। तो ये आपका स्टॉप लॉस है, इससे बाहर निकलता है आपका, या आप थोड़ा और पेशेंस रखना चाहते हो तो थोड़ा यहाँ तक भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि इससे ऊपर निकलेगा तो टोटली ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। तो या तो आप स्टॉप लॉस यहाँ रखो या यहाँ रखो। यदि यहाँ स्टॉप लॉस रखते हो आपका, तो आप देखोगे आपका ज़्यादा अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड नहीं है, 1:1 के आसपास का ही है। यदि आप यहाँ लेते हो आपका, तो 1:2 के आसपास का रिस्क एंड रिवार्ड रहेगा। तो एज पर योर रिस्क आप देख सकते हो 1:1 का लेना है आपको, या फिर 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड लेना है, उस पोजीशन पे शॉर्ट कर सकते हो, राइट। दूसरा आपका है, ये हमने बाई पोजीशन देख लिया, राइट। ये आपके मेन ट्रेड है, बीच में कोई ट्रेड आपको करना नहीं है। अब सपोज ये क्या करता है आपका, आ, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, आपने शॉर्ट पोजीशन ले ली। यदि ओपन यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, राइट, इस कहीं पोजीशन पे, तो भी आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ ओपन हुआ आपका, यानी यदि इसकी एक और शॉर्ट पोजीशन बनाए तो आपका, यदि यहाँ कहीं ओपन होता है 25, 60, 70 के आसपास, राइट, इतना गैप अप ओपन होता है, तो भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हो। तो भी आपका टारगेट ये रहेगा आपका, यानी ये टारगेट देखोगे तो 1:5 के करीब का टारगेट है, राइट। और स्टॉप लॉस आपका ये रेंज रहेगी ऊपर वाली। यदि आपका ये इसको क्रॉस करके सपोज यहाँ कहीं ओपन होता है, इधर कहीं ओपन होता है, राइट, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मगर आपको तुरंत बाई नहीं करना है। इस केस में आपको वेट करना है, ये थोड़ा रिट्रेस करे। यदि यहाँ ओपन हुआ तो इसको इस रेंज तक आने दो, यहाँ तक आने दो, राइट, या इस वाली रेंज तक आने दो, और फिर आप प्राइस एक्शन देखो नीचे आके ऊपर प्राइस एक्शन जैसे लेता है आपका, जैसे प्राइस एक्शन बनाता है,
उस हिसाब से लेना है। गैप अप ओपन होगा तो आपको प्राइस एक्शन देना है, उसके बाद बाई करना है। गैप अप होने के बाद बहुत ये भी कर सकता है कि यदि आप ये देखोगे सेलर दो ना इधर आके स्टॉप लॉस रन कर सकता है यदि गैप अप ओपन होकर, फिर ये टोटली हो सकता है आपका नेगेटिव बनने की कोशिश करे, राइट, नीचे आने की कोशिश करे, तो ये थोड़ा रिस्की है। गैप अप में आपको हमेशा ये देखना है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। यदि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाता है, डाउन ट्रेंड प्राइस एक्शन बनाता है आपको, तो आपको क्या करना है, तो आपको शॉर्ट लेना है। ये प्राइस एक्शन आपका यदि आपका इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ये आपका, राइट, और नीचे, तो ये आपका टोटली डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, तो आपको सेल करना है। यदि ये गैप अप ओपन होकर प्राइस एक्शन पॉजिटिव देता है आपको इस तरीके से, तो आपको बाई करना है, राइट। इधर हाई हाई बनाना है तो आपको बाई करना है, लोअर लो बनाना है तो सेल करना है। ये आपका प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप गैप अप पे डिसाइड करोगे आपको क्या करना है, राइट। तो यदि ये आपका इस पोजीशन को नीचे ब्रेक करता है, राइट, यदि यहाँ कहीं आपका ओपन हुआ, राइट, तो आप बाई पोजीशन ले सकते हो इसका स्टॉप लॉस लगा के। यदि इसको नीचे क्रॉस करता है या इसके नीचे ही ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के केसेस में क्या रहेगा आपका, यही स्टॉप लॉस रहेगा आपका। हम्म, ये स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट आप सीधे ये ले सकते हो पूरा गैप फिल करने के लिए, राइट। इसकी एंट्री कैसे लेनी, यहाँ कहीं यदि ओपन होता है, यहाँ ओपन हुआ आपका 24,400 के आसपास हुआ ओपन, राइट। यदि यहाँ कहीं ओपन होता है, ऊपर आने दो रिट्रेस करके, फिर आप से ले सकते हो, राइट। या प्राइस सेक्शन नीचे बनाता है तो ले सकते हो बहुत थोड़ी या डायरेक्ट भी आपको सेल कर सकते हो कि इससे नीचे निकलेगा तो ये नीचे आ सकता है। और हो सकता है ये यदि नीचे यहाँ से थोड़ा से नीचे आके तुरंत एक स्पाइक करता है और आपका बुलिश कैंडल बना लेता है, बुलिश कैंडल, ये रिवर्सल हो सकता है। तो आप उसके केस में आपने जो पोजीशन जो भी स्टॉप लॉस है, ये जो स्टॉप लॉस है इसे मेंटेन करना है, राइट। और उसके ऊपर ब्रेक करता है आपके स्टॉप लॉस को खाता है, तो स्टॉप लॉस काट के तुरंत आप वहाँ से एग्जिट कर जाओ, राइट। हो सकता है फिर ये एक दोबारा यहाँ से एक लोअर लो बनाए फिर नीचे आए तो ये फंसा देगा, तो बेटर है आपको इससे नीचे आए सेल करो। ये रेंज आपका स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा। हो सकता है गैप अप आप ये जो आपका गैप है उसे फिल करने की कोशिश करो। तो ये तो आपकी शॉर्ट पोजीशन होगी। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारी कितनी पोजीशन हो रही है आपकी, इस पोजीशन पे बाई, इस पोजीशन पे सेल, गैप अप यहाँ होगा तो भी सेल करना है। इससे ऊपर निकल जाता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना है। प्राइस एक्शन पे यदि आप ऊपर दिखा रहा है प्राइस एक्शन तो बाई करो, यदि इसके नीचे आता है तो सेल करना है हमें, राइट। ये पूरी रेंज स्टॉप लॉस है और टारगेट हमारी ये फिल करेगा। मेनली ये ट्रेड्स आपके बन रहे हैं। यदि कल या तो नीचे को ब्रेक करे या आपको ऊपर को ब्रेक करे तो अच्छा खासा मूवमेंट आएगा और टारगेट आपका अच्छा हो सकता है, राइट। अब सपोज ये यहाँ कहीं ओपन होकर ब्रेक करता है और नीचे रिट्रेस करता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये रेंज आप स्टॉप लॉस ले सकते हो या ये रेंज ले सकते हो, राइट। तो बहुत को लॉन्ग पोजीशन, राइट। ये तो ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो आपका, या ये स्टॉप लॉस रख सकते हो। बेटर है स्टॉप लॉस ये रखो आप। ये कब रखना है, जब ये यहाँ कहीं ओपन हुआ, क्रॉस किया आपका, राइट, और क्रॉस करके इसको ऊपर निकल जाता है, आपको ऊपर निकल जाता है तो आपको रिट्रेस करेगा इस पे, और रिट्रेस जैसे ही यहाँ करता है तब आपको पोजीशन लेना है। यानी आपका कहने का मतलब यहाँ ओपन हुआ, आपने बाई डिफॉल्ट जो हमने पोजीशन बताई है इस केस में शॉर्ट बताई है। यदि आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, इसको ये क्रॉस करता है, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा आपको, उसके बाद तुरंत आपको बाई नहीं करना है, रिट्रेस करने तो इधर आने दो। यहाँ रिट्रेस करता है आपका और उसके बाद आप इसे बाई कर सकते हो या प्राइस एक्शन पे बाई कर, प्राइस एक्शन पे लोगे तो जो भी आपका प्रीवियस लो होगा आपका,
उसका स्टॉप लॉस लगा के इसका टारगेट ले सकते हो। टारगेट जो है आपका पहला रखना है 350 का, दूसरा रखना है आपको 25,500 का टारगेट। ये दो टारगेट आप इसमें ले सकते हो। ये कल का एनालिसिस था, आपको कैसा लगा बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक्स